सबको जय मसीह की। सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो यशायाह की पुस्तक 35वें अध्याय के 8वें वचन से है। वह एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा। कोई अशुद्ध जन उस पर से ना चलने पाएगा। वह तो उन्हीं के लिए रहेगा और उस मार्ग पर जो चलेंगे वे चाहे मूर्ख भी हो तो भी कभी ना भटकेंगे। नौसेना में काम करने वाले एक व्यक्ति नौसेना में जहाज भी चलाते थे। अफगानिस्तान में अपने काम को समाप्त करने के बाद जब वो घर वापस लौट रहे थे तो अचानक उनका सिर चकराया। उसके साथ ही उनके कान के अंदर कोई चोट लगी हुई थी जिस वजह से उन्हें कोई मानसिक बीमारी हो रही थी। वो अपने आप को बहुत ही उलझन भरे एक माहौल में महसूस कर रहे थे। इनकी ये मानसिक उलझन जब ये अपने जहाज को अपनी छावनी में उतारने वाली जगह में उतारेंगे तो कुछ खतरों को पैदा कर सकती है। उनके हालात में उन्हें लग रहा था कि वो जहाज को बिल्कुल अच्छी तरीके से चला रहे हैं, लेकिन वो जहाज को उल्टी तरफ चला रहे हैं करके काफी यंत्रों ने दर्शाया। जो भी कार्य कर रहे थे उन सारे कार्यों को उल्टा ही दर्शा रहा था वो सारा यंत्र। लेकिन वो जो कुछ भी कर रहे थे उन्हें लग रहा था कि वो बिल्कुल ही सही है। या तो अपनी मानसिक परिस्थिति के ऊपर निर्भर होना चाहिए था या तो उन्हें पूरी तरह से यंत्रों के ऊपर निर्भर होना चाहिए था। अपने मानसिक हालात को भूलकर एक यंत्र की तरह काम करना उनके लिए बेहद मुश्किल हालात को पैदा कर रहा था। लेकिन किसी भी तरीके से उन्होंने यंत्रों के आदेश का पालन करते हुए जहाज को ठीक तरीके से उतार दिया। इस वजह से वो बच गए। जी हाँ, प्रिय परमेश्वर के लोगों, बिल्कुल इसी तरह से कई बार हम भी सोचते हैं कि हमारी सोच ही बिल्कुल ठीक है। लेकिन यदि हम अपने सोच के हिसाब से ही जीते हैं तो हमारे जीवन में हमें बहुत बड़ी हारों का सामना करना पड़ सकता है। हमें जिस राह पर चलना है परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र में उस राह को हमें लिख कर दिया है। यदि हम उसके अनुसार चलते हैं तो हम निश्चय ही सही राह पर चलेंगे। जी हाँ, प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमारा ज्ञान बहुत ही छोटा है, लेकिन हम यदि परमेश्वर के रिश्ते में मजबूती से रहते हैं तो परमेश्वर हमेशा ही हमें सही राह पर चलाएंगे। यदि हम पवित्र आत्मा को अनुमति दें कि वो हमें सही राह पर चलाए तो वो हमें हमेशा सुरक्षित चलाएंगे। यदि हम उस राह पर चले जिसमें हमें परमेश्वर चलाते हैं तो भले ही हम मूर्ख हो फिर भी हम राह नहीं भटकेंगे। दाऊद अपनी इच्छाओं पर निर्भर नहीं हुए थे बल्कि परमेश्वर की इच्छाओं पर निर्भर हुए थे। हर कार्यों को उन्होंने परमेश्वर के सुझाव के साथ ही किया। यही कारण था कि उनके जीवन में हर चीज में उन्होंने जीत हासिल की। लेकिन इज़राइल के पहले राजा साउल परमेश्वर पे निर्भर नहीं थे। उनके पास इतना सब्र नहीं था कि वो परमेश्वर का इंतजार करें। वो हमेशा अपने इच्छा अनुसार ही चले। यही कारण था कि वो एक जयवंत राजा के रूप में सिद्ध नहीं हुए। जी हाँ, प्रिय परमेश्वर के लोगों, अपनी इच्छा पर चले बिना जो राह हमें पवित्र शास्त्र बताती है, यदि हम उस पर चले तो हम निश्चय ही जीत हासिल करेंगे। यदि हमें जीवन में जीत हासिल करनी है तो अपने ज्ञान के ऊपर निर्भर हुए बिना परमेश्वर के ऊपर निर्भर होना सीखें। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारे जीवन में जीत निश्चय है। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।